अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हम क्लास 10th फिज़िक्स के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने करना क्या है, हमारे पास सबसे पहले हम ना इनके फार्मूलाज को स्टडी करते हैं। चैप्टर 11 ये साउंड वाला है। अब इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल है 11.1। 11.1 के अंदर हमें दिया जा रहा है कि आपके पास एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, उसके अंदर साउंड की इंटेंसिटी तकरीबन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। एक इंटेंसिटी है जो कि गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की -6 और इंटेंसिटी का यूनिट होता है वॉट पर मीटर का स्क्वायर। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर द इंटेंसिटी। डेसिबल लेवल को हम जाहिर करते हैं SL से, यानी साउंड लेवल फाइंड करना है। अब आपको ये दो चीजें गिवन होंगी और आपने फेंट साउंड की इंटेंसिटी खुद से प्रिपेयर करनी है। वो तकरीबन 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर का स्क्वायर होती है। अब आप इसमें साउंड लेवल का फॉर्मूला लगाएं, 10 log I ओवर में I0। अब देखें SL 10 log I की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की -6 और I0 की हमें वैल्यू गिवन है 10 की -12। अब हम पावर्स को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय ये -6 है ना, -12 ऊपर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। SL इज इक्वल टू 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की, अब +6 आएगा क्योंकि प्लस के 12 में से माइनस का 6 जाएगा तो प्लस का 6 बचेगा। SL 10, अब आप यहाँ log की प्रॉपर्टीज लगा दो कि log 3 प्लस पावर ये स्टार्ट में आ जाएगी 6 log 10। अब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास जो log 3 है और जो log 10 है उसकी वैल्यूज क्या बनती हैं। देखें, log 3 ये है 0.4771, इसको हम यहां लिख देते हैं 10.4771 और ये 6, क्योंकि log 10 तकरीबन 1 ही होता है। तो देखें 10 और ये बनेगा 6.4771। अब हम 10 के साथ ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये तकरीबन हमारे पास आ रहा है 64.8 और क्योंकि देखो साउंड लेवल है इसका यूनिट डेसिबल होता है, तो इस तरह से हम लोग जो है साउंड लेवल को फाइंड कर लेंगे। अब देखें, इसी का ही दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर द इंटेंसिटी, सॉरी व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 dB। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें कह रहा है साउंड लेवल है 100 dB है, आप इंटेंसिटी फाइंड करके बताएं। तो देखें, अगर इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो अब आपने क्या करना है, दोबारा से आपको एक बात तो मैंने पहले ही बता दी है कि I0 हमेशा सेम होगा, 10 की -12 होगी। तो साउंड लेवल का फार्मूला देख लेते हैं, वही दोबारा से 10 log I ओवर I0, ये फार्मूला हमारे पास है। उसके बाद देखें हमने क्या करना है, अब इसमें ना SL की वैल्यू पुट करें 100 dB, ये 10 log I फाइंड करना है और I0 10 की -12 है। 0 से 0 कैंसल, 10 ये log इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग 10 इज इक्वल टू I ओवर 10 की -12।
अब हम एंटी लॉग निकाल लेते हैं, शिफ्ट लॉग और उसके बाद 10, तो ये तकरीबन बनता है 10 की 10 आई ओवर 10 की -12। तो अगर हम आई निकालते हैं -12 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें आई इज इक्वल टू बना 10 - 12। जब हम 12 में से 10 निकालेंगे तो ये बनेगा -2। अब इसको पावर को प्लस बनाने के लिए ओवर में ले आएंगे तो ये 100 बन जाएगा। अब 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.01 वॉट पर मीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर निकलेगा। हमारे पास 11.2 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 11.2 में हमें कहा जा रहा है कि अनारकली बाजार लाहौर के अंदर ना इंटेंसिटी लेवल, देखो जब भी डीबी वाली वैल्यू होगी ना वो हमारा हमेशा साउंड लेवल होगा, SL होगा 80 dB। अब व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। आप देखें अगर साउंड लेवल गिवन होगा तो आपने इंटेंसिटी निकालनी होगी, और जो फेंट साउंड है, मध्यम साउंड है, उसकी इंटेंसिटी हमेशा आपने जबानी याद रखनी है, जो मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको बता चुका हूं। अब देखें एस एल निकालना है तो एस एल का फॉर्मूला है 10 log आई ओवर आई नॉट। अब देखिए साउंड लेवल आपके पास कितना दिया गया है 80, 10 log आई नॉट है 10 की -12, 0 से 0 कैंसल, लॉग इधर आके -10 की -12। अब हम देखें मजीद जो है इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि log 8 कितना निकलता है। log 8 है जी हमारे पास तकरीबन शिफ्ट एंटी लॉग 8 10 की 8 निकलेगा। वैसे एक सिंपल मेथड भी था, 8 है तो 10 की 8, जैसे पीछे 10 था तो 10 की 10 आ गया था, तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। 10 की -12 को भी इधर ले आए, ये आई, तो आई इज इक्वल टू माइनस का 12 और प्लस का 8, तो -12 में से 8 चले जाएं तो -4 वॉट पर मीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर तकरीबन इसका बन गया। इसके बाद ना नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर बोल रहा है कि एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक खास टेम्परेचर के ऊपर जो स्पीड ऑफ अ साउंड है 11.3, स्पीड ऑफ अ साउंड वो है 330 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि आपने क्या करना है, इफ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट। अब वेवलेंथ को हम जाहिर करते हैं लैम्डा से, और वो तकरीबन हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 पे क्या कर दें डिवाइड, तो ये आ गया 0.05 मीटर। अब नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। हमने इसकी कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। क्या कैलकुलेट करनी है? फ्रीक्वेंसी। तो देखें डेटा को देख के ही हमें फॉर्मूले का एस्टिमेट हो जाता है कि v है, f है और लैम्डा है, तो ऐसा रिलेशन आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अब आपके पास देखें v क्या गिवन है 330 और f फाइंड करना है, लैम्डा 0.05 है। तो अगर हमने यहाँ पर f फाइंड करना है तो ये बनेगा 330 ओवर में 0.05। तो आप कैलकुलेटर के ऊपर 330 को जब डिवाइड करेंगे 0.05 के ऊपर तो तकरीबन आंसर हमारा इस तरह से आएगा 6600। अब हमने क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है तो पहले के बाद पॉइंट लगाएं
आगे ये आ जाएगा 10⁻³ और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। अब उसने पूछा ये है आगे, क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है ऑडिबल रेंज में आती है? आप जानते हैं ऑडिबल रेंज क्या होती है। ऑडिबल रेंज यानी सुनने की जो रेंज होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और ये आ रही है 6600। तो ये देखें, ये हमारी ऑडिबल रेंज में आती है। तो यस लिख देंगे इसके आंसर में कि जी हाँ, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आती है।